क्लास 3 EBS चैप्टर 10 व्हाट इज कुकिंग। तो आज हम कुकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं कुकिंग की, जैसे गैस में कुछ बना रही हैं, ये चूल्हे में कुछ बना रहे हैं। यहाँ पर ये इस पिक्चर में आप देखें पकोड़े बन रहे हैं। और ये आपने पिक्चर लास्ट में गांव में देखी होगी कि जब कोई शादी विवाह हो या कोई और कार्यक्रम हो, बहुत से लोगों को जब खाना बनाना होता है तो इस तरीके से भट्टी में खाना बनाते हैं। तो चैप्टर देखते हैं। तो लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन देम। तो यहाँ पर जो डॉट्स हैं, जैसे यहाँ पर डॉट है तो इस पूरे खाने को आपको कलर करना है। यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, तो जहाँ जहाँ डॉट है वो आपको कलर करना है। तो यहाँ जैसे इसके ऊपर डॉट नहीं है तो इसको कलर नहीं करेंगे। तो जब आप कलर करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर आप देखो, अगर आपने पूरा कलर किया तो ये आपको बर्तन कुछ नज़र आएंगे, जो उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले ये कढ़ाई है, फिर ये लेडल है, ये पॉट मटका जो है, अगला है सीब स्पून। इस तरह का बर्तन आपने अपने घरों में देखा होगा। ये तवा है, ये टर्निंग स्पैटुला है, ये भी आपके घरों में होगा किचन में, जो किसी चीज़ को पलटने के काम आता है या चावल निकालने के काम आता है। ये फ्राइंग पैन है और ये प्रेशर कुकर है। तो ये यूटेंसिल्स ये हैं जो आपके किचन में यूज होते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं, इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग, व्हिच आर दे। तो आपके जो किचन में है वो बहुत से यूटेंसिल्स यूज होते हैं, कुछ तो आपने पिक्चर में देख लिए। इसके अलावा भी खाना अगर हमें बनाना है तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से वो यूटेंसिल्स हो सकते हैं, तो आप देखो केटल सबसे पहले। तो यहाँ पे जो केटल है चाय बनाने के काम आती है। चॉपिंग बोर्ड है, चॉपिंग बोर्ड में क्या है, आप जैसे सब्जी काटते हो उसके ऊपर। ग्रेटर है, जैसे आपको रायता बनाना है तो ककड़ी को अगर आप जो खीरा जो आपके पास है उसको बारीक करना है तो उसके लिए ग्रेटर का यूज करते हैं। बाउल, कटोरियाँ आपके पास है, नाइफ, प्लेट, तो यूटेंसिल्स हैं जो खाने बनाने के काम में आती हैं। व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ। अगर आप देखें तो यूटेंसिल्स किससे बनते हैं, तो स्टील के होते हैं, कॉपर के होते हैं, है ना, तांबे के, जैसे तांबे का लोटा आपने देखा होगा, तांबे की गागर देखी होगी। एल्युमिनियम के होते हैं, आयरन के होते हैं, ग्लास कांच के भी होते हैं और वुड के भी होते हैं। तो आप गांव में अगर देखो तो जिस पे आप दही जमाते हैं या कुछ मट्ठा करते हैं जिसको हम कहते हैं, तो वो जो बर्तन होगा वो वुड का बना हुआ होता है, लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ। तो आप अपने एल्डर लोगों को पूछिए कि पहले कैसे बर्तन यूज होते थे और वो किस चीज़ के बने होते थे। तो अर्लियर द यूटेंसिल्स यूज टू बी बिगर इन साइज। तो पहले जो हमारे यूटेंसिल्स घरों में होते थे, बर्तन घरों में होते थे, वो बहुत बड़े होते थे। दे यूज टू बी मेड ऑफ कॉपर, सॉयल, ब्रास एटसेट्रा। तो पहले वो कॉपर के बनते थे, सॉयल के, जैसे मटका जो होता है पानी भरने के लिए वो मिट्टी का बना हुआ होता है, ब्रास के होते थे। तो ये इस तरीके से जो यूटेंसिल्स हैं अलग समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। नेक्स्ट, वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट। तो ये बात है कि हम हर चीज को नहीं पकाते। फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग एंड विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा ही खाते हैं यानी कि रॉ, कुछ ऐसी होती हैं जिनको कुक्ड खाते हैं यानी कि पका करके खाते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हम रॉ भी खा सकते हैं यानी कच्चा भी और पका करके भी। तो अगर हम इसमें देखें थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, तो कैरेट है, कैरेट को हम कच्चा खा जाते हैं। रेडिश
लेटेस कहते हैं सलाद पत्ता को, सलाद के काम आता है। एप्पल, पोमीग्रेनेट, और भी बहुत सारे जो फ्रूट्स आपके हैं, बनाना है, इसको भी आप रॉ खा लेते हैं। नेक्स्ट इज थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, अब जिनको पका करके खाते हैं, जो पल्सेस हैं, दाल, राइस, चपाती, राजमा, बॉटल गॉर्ड, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम पका करके खाते हैं। कुछ ऐसी थी जो हमको कच्चा खाते हैं। अब यहाँ पर जो तीसरी टेबल है, थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, जिनको हम कच्चा भी खा जाते हैं और पका करके, टोमेटो, अनियन, कैबेज, ब्रोकली, कैरेट, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम रॉ और कुक्ड दोनों तरीके से खाते हैं। आगे हम बात करते हैं, हैव यू सीन चपाती मेड इन द किचन और anywhere else? There are so many things to be done for this. Taking out flour in the utensils, kneading it into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on fire. तो अगर हम रोटी बनाते हैं तो बहुत से काम करने होते हैं, कि आटा लेना है, उसको गूंथना है, जिसको नीडिंग हम कहते हैं, फिर उसके मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, जो गूंथा हुआ आटा है उसकी छोटी छोटी गोलियां हम बनाते हैं, फिर उसको रोलिंग आउट द बॉल्स, और उससे फिर हम चपटा करते हैं, तो और फिर उसको आग में पकाते हैं। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीच योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, तो इतना सारा काम करना पड़ता है तब जाकर के हमारी चपाती बनती है। नेक्स्ट, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, तो जो चीज़ यहाँ पर कुक्ड हो रही हो उसको देखें किस तरीके से उसको हम बनाते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, तो अगर हमें दाल बनानी है कोई सी भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बाउल ऑफ रॉ पल्सेस, जो भी आपने दाल लेनी है उसको एक कटोरी में लीजिए। पुट वाटर इन द बाउल एंड वॉश द पल्सेस ट्वाइस, कम से कम 2 बार दाल को धुलना है। पोर द पल्सेस फ्रॉम द बाउल इनटू अ प्रेशर कुकर, अब उसको प्रेशर कुकर में रखिए। पोर 3 बाउल्स ऑफ वाटर इनटू द कुकर, अब उसमें 3 कटोरी आप पानी डालें। लेट द कुक अंटिल द प्रेशर कुकर गिव्स 3 विशल्स, 3 विशल्स, 4 विशल्स, 3-4 सीटियां, जितनी देर में दाल पकती है वो कीजिए, तो फिर आपकी दाल पक जाएगी। फिर उसके बाद आपको उसको हर तरीके से बनाना है। तो ये तरीका है दाल को बनाने का। नेक्स्ट, यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, कुछ को बेक किया जाता है, कुछ को फ्राई किया जाता है। सम आर रोस्टेड एंड सम आर स्टीम्ड, तो अलग अलग तरीके हैं खाने को पकाने के, किसी को रोस्ट करते हैं, किसी को फ्राई करते हैं, किसी को बेक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं और ये टेबल हमें पूरी करनी है। तो मेथड ऑफ कुकिंग, खाना पकाने का तरीका क्या है, और नेम ऑफ थिंग्स, चीज़ों के नाम। तो सबसे पहले हम कहते हैं रोस्टिंग, रोस्ट करना, भूनना जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो चिकन और कॉर्न, मूंगरी जिसको आप कहते हो, मक्का जो होता है, तो उसको हम रोस्ट कर लेते हैं। बॉइलिंग, तो बॉयल क्या करते हैं हम, एग को बॉयल करते हैं। राइस, चावलों को हम बॉयल करते हैं तो हमारे पकते हैं। फ्राई करना, पूरी को हम फ्राई करते हैं। समोसा आप खाते हो उसको भी फ्राई किया जाता है। बेक करना, सेकना जिसको हम कहते हैं, तो केक है और चपाती। स्टीमिंग, अब स्टीमिंग है जिसको हम भाप से पकाएं, तो इडली और मोमो आपने जो देखे होंगे, तो ये इनको क्या किया जाता है, स्टीम करते हैं। आगे, व्हाट इज यूज टू कुक फूड इन योर हाउस, ड्रॉ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम, तो जो खाना बनाने के लिए जो आपके घरों में यूज होता है वो क्या है, उसकी पिक्चर बनानी है और उसका नाम लिखना है। तो सिंपली अगर हम देखें तो गैस स्टोव हमारे घरों में ये अधिकतर यूज होता है, इसको हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। या फिर अगर गांव में देखें तो चूल्हा
ये भी यूज होता है घरों में खाना बनाने के लिए। इसके अलावा कई लोग हीटर भी जलाते हैं, तो उसकी भी आप पिक्चर बना करके नाम लिखिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स, व्हाट प्रोड्यूस हीट इन ईच ऑफ देम, मैच द पिक्चर विद द लिस्ट, मैचिंग कैन बी मोर देन वन थिंग्स आल्सो। तो अब आपको ये देखना है, कुछ पिक्चर दी गई है, तो इसमें फ्यूल क्या हम यूज करेंगे, यानी कि किस चीज़ से ये जलेगा तो हीट देगा। तो अगर हम इस यहाँ पर देखें, ये चूल्हा है, ये किस से जलेगा, तो या तो ये वुड से जलेगा या फिर इसमें काऊ डंग केक्स भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये तो चूल्हे के लिए हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे ये अंगीठी आपको दिख रही है, तो ये कोल से यूज होगी। अगर हम इसमें कोल यूज करें, यानी कि जो कोयला है। नेक्स्ट, ये इसमें गैस यूज होगी, जो गैस स्टोव है। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सोलर कुकर है, तो ये सनलाइट से चलता है। नेक्स्ट, ये केरोसिन ऑयल से चलेगा और ये हीटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इस तरीके से आपको इनको मिलान करना है। मेक एंड ईट, सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। तो अगर आप मूंग दाल हो तो उसको थोड़ा सा लें एक कटोरी पे और उसको भिगो करके रखें पानी में। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। अब सुबह आप उस मूंग दाल को एक गीले कपड़े में बांध करके रखें। टेक इट आउट आफ्टर अ डे, और एक दिन बाद उसको बाहर निकालें। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? तो जो आपकी मूंग दाल होगी उसमें कोई डिफरेंस आएगा? तो अगर आप मूंग दाल को देखेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा से आइज अंकुर निकल आएंगे। तो ऐड स्लाइस्ड अनियन, टोमेटो, सॉल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स, शेयर इट विद योर क्लासमेट। तो अब आप क्या करें, उसमें अनियन डालें, टोमेटो डालें, सॉल्ट डालें, लेमन जूस डालें और उसको मिक्स करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट, विच आर द थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको आप बिना कुकिंग के बना सकते हो। राइट दियर नेम्स एंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग देम, वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेमन वाटर, नींबू पानी का दिया है। मिक्स शुगर इन वाटर, आप शुगर डालें पानी में। ऐड लेमन जूस, स्ट्रेन इट, और लेमन वाटर इज रेडी। तो बड़ा आसान है, पानी लेना है, शुगर लेना है, लेमन जूस को उसको मिक्स करके घुमाना है और आपका लेमन जूस तैयार हो गया। आगे हम देखें मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के लिए तो कट मैंगोज इनटू पीसेस, मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में काटो। ऐड शुगर एंड मिल्क, शुगर ऐड करो, मिल्क ऐड करो। मिक्स इट वेल, इसको मिक्स करना है और आपका मैंगो शेक रेडी हो गया। नेक्स्ट है बटर मिल्क। टेक हाफ अ ग्लास ऑफ कर्ड, दही लीजिए, पोर अ ग्लास ऑफ वाटर इनटू इट, पानी भी मिक्स कीजिए। स्प्रिंकल सॉल्ट एंड मसाला ऑन टू इट, आप सॉल्ट या मसाला अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स एवरीथिंग वेल एंड बटर मिल्क इज रेडी। तो ये स्टेप्स हैं इसको बनाने के, जिसमें आपको कुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये चैप्टर इस तरीके से ये आपका पूरा होता है, ये आपको करना है। थैंक यू।